हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से बिल्ली और चूहा, यदि वो दोनों साथ रहते हैं तो दोनों का ही विपरीत स्वभाव है, क्योंकि बिल्ली है वो कभी भी चूहे को मार कर खा सकती है। इसलिए यदि दोनों साथ रहते हैं तो चूहे को बिल्ली कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। दोनों का स्वभाव विपरीत है, इसलिए अस्वाभाविक मित्रता भी घातक होती है। तो जैसा स्वभाव लोगों से मिलता है, स्वयं का होता है, वैसे ही मित्रता करना उपयुक्त होता है। रहीम इस बात पर भी जोर देते हैं कि मनुष्य को प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए तथा पेड़ पौधों की तरह दानशील प्रवृत्ति भी रखनी चाहिए। मनुष्य को दुष्ट प्रकृति के लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों प्रकार के संबंध नहीं रखने चाहिए। दुष्ट प्रकृति के हैं उनके साथ मित्रता और शत्रुता दोनों, या तो उनसे मित्रता ही रखे या शत्रुता। रहीम की दोहों की पाठशाला, जिसमें धर्म, नीति, व्यवहार, राजनीति आदि जीवनोपयोगी अर्थात जीवन के लिए जो उपयोगी है वो विषय भी उजागर हुए हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा रहीम के द्वारा रचित दोहे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि जो दोहे हैं उनकी भाषा हमने पढ़ी है कि दोहे हैं वो ब्रज भाषा में रचित है। तो इसलिए ध्यान रखें कि हमारा यह पाठ है वो ब्रज भाषा में है। और जो पहला दोहा है उसके संबंध में देखिए क्या बताया है। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी कीजो इंधव भाल। हम इसका पहले प्रसंग लिखेंगे और इस प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश अब्दुल रहीम खान खानान द्वारा रचित। हम इनका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो किसमें से है? दोहावली, क्योंकि दोहा है तो दोहों का जो संकलन है तो उसे दोहावली से संकलित है। इसमें मंगलाचरण के रूप में गंगा के प्रति भक्ति भाव है वो उजागर हुए हैं। कहने का मतलब जो गंगा की महिमा है उसको व्यक्त किया गया है, उसको उजागर किया गया है। तो क्या है गंगा की महिमा, क्या बताया देखिए, व्याख्या करनी है हमें। तो अच्युत चरण तरंगिनी, अच्युत का अर्थ है भगवान विष्णु, चरण का अर्थ है चरणों में, तरंगिनी का अर्थ है नदी। तो कौन सी नदी? उनके चरणों, गंगा नदी। फिर आगे देखिए, शिव सिर मालती माल, मालती माल का अर्थ है माला, और हरि ने बनाओ सुरसरी, सुरसरी है ये गंगा नदी का पर्यायवाची है। कि जो इंदव भाल, इंदव भाल जो मस्तक है, जिनके इंदु कहें, चंद्रमा कहें, जिनके मस्तक पर विद्यमान है, तो वो कौन है? वो है शिव जी। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? कवि रहीम कहते हैं कि हे माँ गंगा, आप विष्णु भगवान के चरणों से निकलती हो। अच्युत चरण तरंगिनी, विष्णु भगवान के चरणों से निकलती हो। शिव सिर मालती माल, और शिव जी के सिर पर मालती के फूलों की माला की तरह शोभित होती हो।
हम देखते हैं कि शिव जी के सिर में से गंगा नदी निकलते हुए दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से शिव जी के सिर में मालती के फूलों की माला की तरह शिव जी के सिर में मालती के फूलों की माला की तरह सुंदर लगती है। अब उनसे क्या, हरि ने बनाओ सुरश्री, इसलिए आप शिव ने बनाओ, चाहे क्या करें, चाहे हरि ने बनाओ, हे सुरश्री, हे गंगा मैया, चाहे हमें हरि भगवान ने बनाओ। हरि किसके लिए आता है? विष्णु जी के लिए। चाहे हमें हे सुरश्री, हे गंगा मैया, चाहे हमें विष्णु ने बनाओ, कि जो इंद्र भार, और चाहे हमें शिव जी भी न बनाओ। कहने का मतलब है कि चाहे हमें विष्णु भी न बनाओ और चाहे इंद्र भी न बनाओ, हमें तो सिर्फ हमारा तो उद्धार कर दीजिए। और ऐसा चाहते हैं कि हम उन्हें सिर पर धारण करें। किसको? गंगा मैया को। सीधा सा समझिए, कवि रहीम गंगा नदी से अनुरोध कर रहे हैं कि हे गंगा मैया, आप विष्णु भगवान के चरणों से निकलती हो और शिव जी के सिर पर मालती के फूलों की तरह शोभायमान रहती हो। चाहे हमें सिर पर धारण शिव जी भी न बनाओ और चाहे विष्णु भी न बनाओ, हमें तो सिर्फ क्या है, हमारा उद्धार करो। हम तो आपको अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं, माथे पर धारण करना चाहते हैं। अब हम इसमें पहला लिखेंगे कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा लिखेंगे कि इसमें गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। और इसमें हम लिख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ इसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार व तत्सम शब्दों का प्रयोग। अब दूसरा देखिए, अमी पियावत मान बिनु रहीमन मोही न सुहाय, मान सहित मरीबो बलो जो बिस दे बुलाए। इसका पहले हम कठिन शब्द वो देख लेते हैं। अमी का अर्थ है अमृत, पियावत का अर्थ है पिलाना, मान बिनु सम्मान के बिना, रहीमन मोही न से मुझे नहीं सुहाता अच्छा लगता, मान से सम्मान के साथ, चाहे मरना भी मरीबो मरना भी, जो बिस दे बोला बिस जहर दे। अब देखिए इसमें दो प्रस्तुत दोहा कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया। इसमें कवि ने मान सम्मान की भावना या का आदर करने वाले के संबंध में बताया है। अब हम इसका क्या करेंगे व्याख्या। कवि रहीम कहते हैं कि अमी पियावत मान बिनु, यदि कोई मुझे मान के साथ सम्मान के साथ अमृत भी पिलाता है तो वह अच्छा नहीं लगता है। मोही न सुहाय, मुझे अच्छा नहीं सुहाता नहीं है या अच्छा नहीं लगता है। बार सहित, यदि सम्मान के साथ मरना भी पड़े तो भी वह भला ही है। जो विष दे बुलाए, यदि कोई विष पीने के लिए सम्मान के साथ बुलाता है तो वह भी अच्छा लगता है। कहने का मतलब है कि यदि मान सम्मान ही नहीं होता है तो वहाँ तो यदि कोई अमृत भी पिलाता है तो भी उचित नहीं है। और यदि मान सम्मान न करते हुए यदि अमृत भी पिलाता है तो वह उचित नहीं है। और मान करते हुए सम्मान करते हुए यदि जहर भी पिला देता है तो वह उचित है। और हम इसका
विशेष लिखिए। ब्रिज भाषा का प्रयोग। और दूसरा, कवि ने मान सम्मान का महत्व बताया है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं। अन्य अलंकार भी होते हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन लिख सकते हैं। विनोक्ति, पर्यायोक्ति अलंकार है वो, क्योंकि इसमें पर्यायवाची शब्द भी है। इस प्रकार से इस पाठ को शुरू करते हुए कवि रहीम का परिचय लिखकर और फिर सप्रसंग व्याख्या करनी है। अभी तक तुम्हारा होमवर्क नहीं आया, इसलिए हो सके जितना जल्दी होमवर्क भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद। सुमन जी।